गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का एमसीक्यू करेंगे। कंपनी लॉ में फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का एमसीक्यू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा अब बड़े क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ले पाएगा। ध्यान से कंसेप्चुअली चीजों को समझिएगा, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितना मेंबर्स चाहिए? कितना? एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 शेयर होल्डर या 7 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है। थोड़ा सा मेंबर्स के लिए 2 लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। पब्लिक कंपनी बनाते हैं तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। बस इतना याद रखना है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। बस इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितना आदमी चाहिए? मैक्सिमम 200 बन सकता है मेंबर्स, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है। ठीक, सिंपल सा चीज है। कंपनी का जो डिटेल पढ़ना है तो मेरे डिटेल क्लास में मैं बताऊंगा, ये एमसीक्यू। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द रजिस्टर ऑन रजिस्ट्रेशन ए कंपनी सेल अलॉट दिस। बोलता है रजिस्टर, रजिस्टर बोलने का मतलब आरओसी। आप जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हो तो रजिस्टर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। उस सर्टिफिकेट में CIN मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होता है। और रजिस्टर क्या चीज अलॉट करता है? घुमा के बोलेंगे तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करता है, जो आपका मेंशन होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, थोड़ा सा 2 लाइन चीज सुन लीजिए। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो सिन नंबर होता है वो 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। 21 डिजिट में क्या क्या चीज कवर है? देखिए, उसमें क्या क्या चीज कवर रहता है। किस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो कवर रहता है। आपका स्टेट कोड क्या है वो कवर रहता है। पीएलसी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें पीएलसी लिखा रहेगा। और लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, लिस्टेड होने से एल और अनलिस्टेड होने से यू लिखा हुआ रहता है। तो ये 4 चीज को कवर करता है। तो सिन नंबर क्या है? क्वेश्चन आता है सिन नंबर पे। सिन नंबर अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है जो रजिस्ट्रार जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ सिन नंबर अलॉट करता है। और सिन नंबर 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है जो कवर करता है क्या क्या? स्टेट कोड, कंपनी का स्टेट कोड क्या है, पीएलसी है या इस लिस्टेड है अनलिस्टेड है, ये सब चीज को कवर करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर, बस क्वेश्चन देखिए, द रजिस्टर ऑन रजिस्टरिंग ऑफ ए कंपनी, द रजिस्टर ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी सेल अलॉट CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द, उसका जो मेंशन रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ वहां से उसका डेट भी मेंशन रहता है। तो सिंपल सा चीज आपको ये जानना है, रजिस्ट्रार आपका जो क्या चीज इशू करता है, सिन नंबर आपको देता है जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा हुआ रहता है। कंपनी जब आप रजिस्टर्ड करेंगे, जब कंपनी पूरी तरह बन जाती है तो COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार देता है जिसमें सिन नंबर मेंशन रहता है और वो सिन नंबर रजिस्टर अलॉट करता है जब आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेंगे। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए कंपनी सेल send copy of each of the documents such as memorandum etc to a member within day stage of the request made by। कंपनी का मेंबर चाहे तो कंपनी का मेमोरेंडम या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉपी मांग सकता है और कंपनी को 7 दिन के अंदर उसका एक कॉपी देना पड़ेगा। तो कंपनी को मेंबर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट या मेमोरेंडम का कॉपी कितना दिन में देना पड़ता है? 7 डे, जब से मांगा वो 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द डेज ऑफ द कंपनी सेल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बोलता है रेगुलेशन मतलब रूल्स, रूल्स कंपनी का मैनेजमेंट के लिए
क्या क्या रूल एप्लीकेबल होगा वो कहाँ लिखा रहता है, वो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। कंपनी का डायरेक्टर्स के लिए ये रूल्स है, कंपनी का मैनेजमेंट के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक रूल बुक है, याद रखिएगा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्यों बना है, कंपनी का नेम क्लोज क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ये सब लिखा रहता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसमें लिखा रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बस। क्वेश्चन नंबर 6, the company is to file a copy of the order of the tribunal approving the alteration of articles within days 15 days। याद रखिए, कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज कराया, कुछ अल्टर कराया, कुछ रूल्स रेगुलेशन उसने चेंज किए, तो उसमें उसको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ता है। उससे ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर का कॉपी देता है, वो ऑर्डर का कॉपी आरओसी के पास 15 दिन में फाइल करना पड़ता है। जब से ऑर्डर आया वहां से 15 दिन के अंदर आप फाइल करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, any alteration in the memorandum regarding right to participate in the divisible profit of the company otherwise than a member shall be void। याद रखिएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने का हिस्सा या प्रॉफिट बांटा जाता है सिर्फ मेंबर लोगों के बीच में। आप ये राइट किसी और को दे रहे हो, वो चीज अलाउड नहीं है, वो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। तो कोई भी अल्टरेशन मेमोरेंडम में रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द मेंबर और डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द मेंबर, और सिर्फ वो मेंबर के लिए रहता है, उसके अलावा किसी और को दोगे तो वो मेमोरेंडम का अल्टरेशन ही वॉइड है, इलीगल है। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से सुनिएगा, डेस प्रोवाइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। डेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी क्या होगा, टेबल डी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल डी बोलता है अनलिमिटेड कंपनी का, बस इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, डेस प्रोवाइड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ लिमिटेड कंपनी मतलब एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल जी में होता है। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल डी में होता है। टेबल डेस इन शेड्यूल डेस प्रोवाइड द मैटर दैट शैल बी कंसीडर्ड इन द आर्टिकल। टेबल एफ इन द शेड्यूल आई प्रोवाइड द मैटर दैट शैल बी कंसीडर्ड इन द आर्टिकल। देखिए, एक शॉर्ट में एक समरी बनाया जो मैंने अभी फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का जितना एमसीक्यू पढ़ा उसका एक शॉर्ट समरी बनाया। समरी को सुनिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला चीज बोलता है मेंबर्स के लिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना है, 2, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। थर्ड है रजिस्टर अलॉट। रजिस्टर क्या अलॉट करता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो मेंशन होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है, जिसमें क्या क्या चीज मेंशन रहता है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन रहता है, स्टेट कोड मेंशन रहता है, प्राइवेट कंपनी वो रहता है, और लिस्टेड अनलिस्टेड ये 4 चीज मेंशन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम इशू। यदि कोई मेंबर कॉपी मांग रहा है कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट और एमओए का, उसको 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा मेंबर को। और आर्टिकल क्या चीज से कंटेंट रखता है, रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट क्या चीज में लिखा रहता है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कंटेंट रखता है। कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल, जो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल का जो कॉपी है ट्रिब्यूनल का, वो फाइल होगा रजिस्टर के पास 15 दिन में। अल्टरेशन रिगार्डिंग राइट ऑफ ए मेंबर्स के राइट के रिगार्ड में यदि आप कुछ अल्टर करना चाहते हैं वो तो वॉइड है। टेबल डी, मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। टेबल डी क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। टेबल जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बस इतना याद रखिए। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में, जो रजिस्टर ऑफिस के बारे में। रजिस्टर ऑफिस का प्रोविजन के ऊपर अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब आपको याद हो जाएगा। बोलता है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस विद इन सेम स्टेट। यदि एक रजिस्टर ऑफिस, आपका रजिस्टर ऑफिस आप सेम स्टेट में शिफ्ट करना चाहते हो, मतलब मैं कलकत्ता का ऑफिस कलकत्ता में ही शिफ्ट करना चाहता हूँ। चीज को समझिएगा, मेरा जुरिडिक्शन सेम है, सेम जुरिडिक्शन है, मतलब बड़ा बाजार से ऑफिस उठ के ग्रीस पार्क जा रहा है, या सेम जुरिडिक्शन है, तो फॉर्म INC 22 में काम हो जाएगा। लेकिन शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसके लिए फॉर्म INC 23 लगता है। ये दोनों फॉर्म इसलिए बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेम स्टेट सेम जुरिडिक्शन में ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो आप, तो फॉर्म INC 22 लगेगा। एक स्टेट से दूसरा स्टेट या एक जुरिडिक्शन से दूसरा जुरिडिक्शन जा रहे हो तो आपको फॉर्म नंबर INC 23 लगेगा। क्या देखते हैं, द रजिस्टर ऑफिस शैल बी ओपन विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। आपने एक नई कंपनी बना ली, आपने उस नई कंपनी का जो एक ऑफिस आपको 30 डेज के अंदर, जिस दिन कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट की, जिस दिन कंपनी आपने बनाई, वहां से 30 दिन के अंदर आपको एक रजिस्टर ऑफिस लेना पड़ेगा जहां पर कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा। ROC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां पर उसको नोटिस इशू करना चाहे तो इशू कर सकता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए। वो रजिस्टर्ड ऑफिस कितना दिन में चाहिए, जब कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस बना लेना पड़ेगा। The notice of every change in the situation of registered office shall be given to the register। बोलता है यदि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस को शिफ्ट कर रहा हूं, उसका भी एक नोटिस होता है। यदि सेम स्टेट रहा तो INC 22 में आप 30 दिन के अंदर, तो चेंज ऑफ जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका भी इंटीमेशन आपको 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। नया ऑफिस बना रहे हैं, जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनी, उसका भी 30 दिन है, और यदि ऑफिस चेंज करते हैं तो भी 30 डेज है। रजिस्टर्ड ऑफिस का सारा क्लोज में 30 डेज ही याद रखिएगा। डेज का पूछा 30 डेज लिख दीजिएगा। एन एप्लीकेशन इन डेज इज टू बी फाइल्ड विद डेज फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम जुडिक्शन ऑफ ROC रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी टू द जुडिक्शन ऑफ अनदर। एक जुडिक्शन से दूसरा जुडिक्शन जा रहा है, पहले बताया था INC 23, याद रखिए INC 23। लेकिन एप्लीकेशन जो आप एक जुडिक्शन से दूसरा जुडिक्शन फाइल करते हो तो आपको RD के पास फाइल करना पड़ता है। तो एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC 23 is to be filed with the रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर जो ROC का रीजनल डायरेक्टर है, उसके पास आपको ऑफिस शिफ्टिंग, यदि एक जुडिक्शन से दूसरा जुडिक्शन आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो तो उसका एप्लीकेशन आपको RD के पास देना पड़ेगा फॉर्म नंबर INC 23 में। याद रखिए यदि जुडिक्शन आपका सेम होता, सेम जुडिक्शन होता तो INC 22 में काम हो जाता। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए सपोज हमको रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है एक जुडिक्शन से दूसरा जुडिक्शन के पास, उसके लिए हम RD के पास एप्लीकेशन करेंगे, रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन करेंगे। तो रीजनल डायरेक्टर का ड्यूटी है कि हमको 30 दिन के अंदर कंफर्म करे, जब से हम एप्लीकेशन किए हैं कि मेरा ऑफिस शिफ्ट होगा नहीं होगा, उसके रिगार्ड में हमको 30 डेज के अंदर कम्युनिकेट करेगा। The RD shall communicate the confirmation of the shifting of registered office within 30 days of the receipt of the application। हम RD के पास एप्लीकेशन करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट का, और RD का ड्यूटी है 30 डेज के अंदर हमको वो कम्युनिकेट करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपनी shall furnish to the registrar, एक मिनट, अब हेलो, हाँ वो तुम्हारा एक बार मेल ID देना हमको। हाँ हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एक लास्ट क्वेश्चन है। द कंपनी shall furnish to the registrar verification of its registered office within 30 days from the date of its incorporation in INC 22। ये चीज बता चुके हैं। देखिए मेन क्वेश्चन यार रजिस्टर्ड ऑफिस का एक शॉर्ट समरी दे रहे हैं, उसको याद रखिए। रजिस्टर्ड ऑफिस जब ओपन होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, वहां से 30 दिन के अंदर एक को हमको रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा जहां पर कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस यदि हम चेंज करते हैं तो उसके रिगार्ड में भी हम ROC को कम्युनिकेट करेंगे, फॉर्म नंबर INC 22 हो या 23 में 30 डेज के अंदर। यदि सेम स्टेट में यदि रजिस्टर्ड ऑफिस हम शिफ्ट कर रहे हैं सेम जुडिक्शन में, तब INC 22 होगा। और यदि हम एक जुडिक्शन से दूसरा जुडिक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करेंगे तब फॉर्म नंबर INC 23 होगा। ठीक है, ये चीज लिखा देखिए, बस इतना ही काफी है। और याद रखिएगा RD का ड्यूटी है 30 डेज के अंदर कंफर्म करेगा आपको कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ या नहीं। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इनफ।